हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ना, वो सुबह की जो ब्रेकफास्ट होती है ना, वो सारा जो ख़त्म करने के बाद, और हस्बैंड जी ना ऑफिस निकल गए थे, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट करी है। और आज बेटे का सैटरडे है ना, तो ऑफ भी रहता है, उसका स्कूल होता नहीं है। और मतलब अनवी के भी था स्कूल में ना ग्रैंड पेरेंट सेलिब्रेशन था, तो उसे भी आज भेजी नहीं, क्योंकि सेलिब्रेशन था तो क्या ही पढ़ाई होता। और फिर हमें ना आज बाहर भी निकलना है, मतलब बाहर ही जा रहे हैं। दिल्ली जाना है हमें, तो उसके लिए भी ना यहाँ पे पैकिंग वैकिंग बाकी थी। बहुत सारी तैयारी करनी होती है अगर हमें कहीं जाना होता है तो आज के वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल ना वही सारी चीज़ें जो है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कहीं भी जाने से पहले ना हमें घर को कैसे सेट करके जाना चाहिए, ताकि हम कहीं से भी आए तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित मिले। जो भी सामान जहाँ से हमने निकाले हैं, सारे सामान हमारा वहीं पे मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ना, सारी चीज़ को अगर हम अच्छे से मैनेज करके चलते हैं ना, तो सारा चीज़ हमारा एकदम प्रॉपर वे में, और जगह पे जहाँ से जो सामान लिया है ना, सब कुछ वहीं से मिलेगा। अगर हम कहीं भी जाते हैं और सारा सामान बिखर ऐसे ही फैला कर जाते हैं ना, तो पूरा घर आने के बाद ऐसा दिखता है मानो कि क्या ही करे, काम कहाँ से शुरुआत करें। और वही घर आपका अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर आप घर को ना अच्छे से मतलब मैनेज करके आप काम कर सकते हो सारे। और फिर एक तो होता है कि कहीं से आने के बाद एक है ना कि बेडशीट को चेंज करना पड़ता है। तो ये तो है कि चलो बेडशीट को सही कर देंगे, सारा चीज़ सही रहेगा, तो बस बेडशीट चेंज कर देंगे और हो जाएगा। कम से कम एटलीस्ट आराम करने के लिए वो चीज़ हमारा हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कुछ बैग्स वगैरह भी निकालने थे, तो वही सब मैं देख रही थी। वैसे मैंने एक ट्रॉली भी ले लिया और एक हल्का-सा ऐसे ही बैग लूँगी। बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं के लिए नहीं जा रही हूँ, 1 वीक के लिए ही जाना है। और फैमिली है, मतलब 4 जन हो जाते हैं ना। ऐसे तो अगर विंटर नहीं होता ना, यहाँ पे विंटर नहीं होती है, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं, मतलब दिल्ली जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे ठंडी बहुत होगी। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा, शादी के मेरे 10 साल हो गए हैं, मतलब अभी 11वां स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे ना 10 साल से हमने ना कोई भी विंटर का कोई भी कलेक्शन लिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है। जब से हम लोग बाहर निकले हैं, पहले मुंबई में थे, वहाँ भी ठंड नहीं लगती थी, तो वहाँ भी हमने विंटर का कोई भी ड्रेस नहीं रखा था। और यहाँ भी नहीं, जो पहले की थी ना, वही बस सबके लिए निकाली है। हाँ, बच्चों की हो जाती है, क्योंकि हम लोग पिछले साल गए थे ना, तो बच्चों के लिए ठंडी का कपड़ा ले लिए थे, तो वो तो थी। लेकिन हम लोगों का ना बस एक-एक जैकेट ही था, और कुछ भी ठंडियों का कपड़ा नहीं था। तो मैंने वो निकाल लिया कि अभी हम यहाँ पे कहाँ खोजने जाएँगे और लेने जाएँगे। तो इस वजह से ना हमने ज़्यादा कुछ ठंडियों का कपड़ा रखते नहीं है, क्योंकि हम जब से शादी हुई है ना, तब से हम बाहर ऐसे गर्म वाले इलाके में रहते हैं। और हम लोग जहाँ रहते थे बिहार में, वहाँ पे ठंड बहुत होती है। मतलब ठंड में तो ऐसे कपड़े होते हैं जैसे समर में कपड़े होते हैं ना, वैसे ही ठंड के भी कपड़े होते हैं। चलिए, तो मैं बताने वाली हूँ कि आज सबसे पहले ना जो काम होता है ना, तो गाइस कहीं भी जाने से पहले ना एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम हो जाता है ना, फ्रिज को साफ़ करके जाना। क्योंकि अगर हम फ्रिज में कोई भी चीज़ ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं ना, वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, और साथ ही में ना फ्रिज में से भी गंदी स्मेल वगैरह आने लग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे को आज ही निकलना था। वैसे ना अगर रात की ट्रेन हो या फिर कहीं भी रात में जर्नी होती है ना, तो पूरा दिन हमारे पास टाइम होता है कि इस टाइम में ना हम हर चीज़ को सेट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ एक दिन पहले करनी होती है, और या फिर सुबह की ट्रेन हो गई तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सारे काम को ना मैनेज कर पाना। लेकिन हमारी ट्रेन जो है ना, वो रात की थी, तो मेरे पास पूरा दिन टाइम था। तो मैं आराम-आराम से, मैंने पैकिंग भी कुछ किया नहीं था, क्योंकि बहुत कम ड्रेस वगैरह लेके जाना है, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में जा रहे हैं ना, वहाँ पे हम एन्जॉय करने नहीं जा रहे हैं, कुछ मुश्किल है, तो उसी को मतलब हम वहाँ पे एंजॉय करने या मस्ती करने नहीं जा रहे हैं, थोड़ी-सी अपना कुछ है प्रॉब्लम, बस इस वजह से जा रहे हैं।
और यहाँ पे तो वही है कि कहीं भी जाने से पहले क्या होता है कि घर को हमें अच्छे से करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ना यहाँ पे ना बेटा ना मेरा दूध भी गिरा दिया था फ्रिज में थोड़ा, तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती ना पूरा गंदा हो जाता फ्रिज और पूरा ब्लैक ब्लैक भी हो जाता। एक तो फ्रिज खुलती नहीं, तो फ्रिज को मैंने ना सबसे पहले इसमें से जितने भी सामान थे, जितने भी कंटेनर, जितने भी ग्लासेस वगैरह थे ना फ्रिज के, सब मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद से मैंने गीले कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ लिया है सब जगह से रगड़ रगड़ के, ताकि मैं फिर वापस आऊँ तो इसे आराम से ईज़िली फटाक से सेट कर सकूँ। उसके बाद जो भी ना इसमें के निकले हुए कंटेनर्स वगैरह थे ना, उन सबको अभी मैं धोऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे देखो आराम से फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे थे, 1 वीक के लिए जा रहे थे, लेकिन हम फ्रिज ऑन करके नहीं जाते अगर कहीं भी जाते हैं तो। एक तो हम ये सॉरी रेंट के रूम में रहते हैं ना, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो दिक्कत होती है कि कभी इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ये हो गया, तो इस वज़ह से हम ना कभी भी फ्रिज ऑन करके जाते ही नहीं, चाहे कितने दिनों के लिए भी जाएँ क्यों ना। फ्रिज को बंद करके ही के लिए ही जाते हैं। हाँ, 1-2 दिन के बाद अलग होता है, लेकिन 1 वीक से भी ज़्यादा हो जाता, तो इस वज़ह से। यहाँ पे सारे फ्रिज का जो भी कंटेनर था ना, वो मैंने सारा खाली कर लिया और उसको निकाल ली हूँ, और निकाल के बारी-बारी करके ना सब कुछ धो लूँगी। यहाँ पे देख सकते हो सारे जो भी प्लास्टिक वगैरह मैं इस तरीके से मतलब लगा के रखती हूँ ना फ्रिज का, ताकि फ्रिज भी साफ़-सुथरा रहे। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। जब कभी मुझे धोने का मन नहीं होता ना, बस गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ तो फ्रिज मेरा चमक जाता है, क्योंकि इस तरीके से ना फ्रिज का जो सीट होता है ना, वो बिछा देती हूँ। जो डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ होता है, तो बहुत ही आराम से ना गंदा नहीं होता। लेकिन आज मेरा बेटा दूध गिरा दिया था, तो वो 1 और 2 पे ना मतलब पूरा दूध लग गया था। पूरा मिल्क ना जगह-जगह पे लग गई थी। तो ये सब चीज़ों का ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है, हम ख़ासकर हम महिलाओं को, कि ताकि ये सब चीज़ ना मतलब अगर हम सही तरीके से करके जाते हैं तो आने के बाद हमें वही घर साफ़-सुथरा मिलता है, तो बड़ा ही खुशी मिलता है ना? और खा जाने के पहले तो बहुत सारे खाना भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ना देखो हम जहाँ जा रहे हैं ना एकदम लंबी जर्नी हो जाती है, या तो हम अपने गांव बिहार भी जाते हैं ना तो 2 दिन का जर्नी हो जाता है, तो उस बीच में ना हमें बहुत सारा खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है और साथ में ना सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती है। एक चीज़ ये था कि आज बच्चों को स्कूल से लाने का टेंशन नहीं था, तो मैं इसलिए जानबूझकर भेजी भी नहीं थी, और बहुत बारिश भी हो रही थी, तो मैं बोली कि नहीं आज भेजूँगी नहीं, मौसम भी सही नहीं है और आज कुछ पढ़ाई भी नहीं होती, और ग्रैंड पेरेंट्स सेलिब्रेशन था, तो बच्चों को लगता है ना कि अरे मेरे दादा दादी जी यहाँ पे क्यों नहीं है, तो इस वजह से भी नहीं करके भेजी थी। और यहाँ पे ना आज बात करते-करते मैंने सारे अपने फ्रिज के जितने भी कंटेनर्स थे ना, उसको अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद ना इसे ना अच्छे से इस बास्केट में रख दूँगी, और इसे मैं अभी सेट नहीं करूँगी, ताकि मैं जब भी आऊँ ना तो एक बार फिर से फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके पोंछ करके उसके बाद मैं सेट कर दूँ। तो ये इस तरीके से कर के जाने से क्या होता है ना कि आपका जो भी फ्रिज में आप नए सामान रखोगे ना, आपका एकदम फ्रेश रहेगा। नहीं तो फिर अगर उसको सेट करके भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे क्या है कि निकाल के सारा सामान रख के जाऊँगी ना तो अच्छा रहेगा। हम आराम से ना कोई भी चीज़ को आराम से कंफर्टेबली हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और साफ़-सुथरा भी हमारा रहेगा। तो इस वज़ह से मैंने ना बास्केट में ही छोड़ दिया था, ताकि सारा सामान भी अच्छे से साफ़-सुथरा रहे और उसमें से कोई बदबू भी नहीं आए, स्मेल भी नहीं आए। और आप चाहो ना तो एक बार फ्रिज में ना एक डब्बे में ना अ जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो भी आप रख दोगे ना तो उस वजह से भी ना स्मेल आती नहीं है। लेकिन मैंने पूरे फ्रिज को ही पूरा क्लीन कर दिया था, पूरा साफ़-सुथरा कर दिया था, और मैंने जो इस तरीके से ना कंटेनर वगैरह को ना रख कर के जो भी सीट वगैरह थे ना, इस तरीके से रख कर के ना छोड़ दी थी, ताकि वो आराम से ईज़िली सूख जाए, और जब भी मैं आऊँ वापस तो फिर से इसमें सामान सेट करके रख दूँ। हाँ, फ्रिज में बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जैसे सूजी, मैदा, बेसन, या फिर और भी बहुत सारे सामान होते हैं, सॉसेस वग़ैरह ना, वो सारी मैंने कुछ डब्बे में भर के रख दी थी, और बाकी तो सारे डब्बे में रहते हैं, और जैसे मतलब सॉस वग़ैरह थे ना, सबको एक जगह पे रख दी सारे फ्रिज के सामान को, कि ताकि मैं आऊँ तो आराम से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, आराम से मैंने फिर से फ्रिज में इस तरीके से स्टोर करके रख सकूँ। ये सारी चीज़ ऐसे हैं जो ख़राब भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, मैं जानबूझ कर के फ्रिज में रख देती हूँ ना, कि चलो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने सामान हैं बस महीने भर के ही मँगाती हूँ कि महीने भर में यूज़ हो जाए और फिर से
अगले महीने मंगा लूँ। तो ऐसे नहीं है कि ये सारे सामान में कीड़ा लग जाए, तो मैं ऐसे ही सामान मंगाती हूँ कि 1 महीने में हमारा राशन जो है वो ख़त्म हो जाए। इस बार हमें जाना पड़ रहा है, मतलब ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, तो इस वजह से ये सामान सारे हैं। और अभी देखो मैंने सारा जो भी है ना अपना धो लिया है, उसके बाद इस तरीके से मैं रख दी हूँ। जो भी इसमें सामान थे सब कुछ अलग करके रख दी हूँ और बाकी सॉस वगैरह को मैं अलग रखी हूँ। उसके बाद अब बारी आ जाती है ना, मैंने पूरे घर में अभी झाड़ू वाड़ू भी लगाना है, क्योंकि हस्बैंड जी के जाने के बाद ना मैं सारा काम स्टार्ट करी थी। मेरा भी नाश्ता आज सुबह हो गया था, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे पूरा दिन लग जाने वाला है। क्योंकि सुबह 8 बजे से जो मैं उठी हूँ ना, पूरा जब तक मैं ट्रेन में बैठ नहीं जाऊँगी तब तक मुझे काम रहेंगे ही रहेंगे। और काम इतनी हो गई थी कि मेरे पूरा ड्रेस भी गीला हो गए थे। उसके बाद मैं फिर ना अभी मतलब सारे घर को ना सेट करने के बाद जो भी कपड़े वपड़े मुझे एक बार पैकिंग करना था ना, मैं सब कुछ अभी वही करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं सारे घर में एक बार फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी और साथ ही साथ पोछा भी लगा लूँगी। और गाइस बाहर में ना बारिश भी बहुत हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था, मैंने थोड़े बहुत ना कपड़े भी धुल दिए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने ना इसी तरीके से ना ऐसे ही नॉर्मल स्टैंड में लगा दिया कि जाने दो, कुछ भी होगा थोड़ा बहुत तो रूम में भी रहेगा तो सूख ही जाएगा। तो इस वजह से ना मैंने मतलब हॉल में ही उसको स्टैंड को रख दिया है। उसके बाद फिर बारी थी अभी किचन की क्लीनिंग की। जैसे कि मैंने बताया सारा खाना मैंने सुबह में बना लिया था। अब जो काम था इसके बाद की जो ब्लॉग आएगी ना, उसमें सारा कुछ होगा कि मैंने कैसे क्या किया, सारा अरेंज कैसे किया, सब कुछ उसमें भी दिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे खाना भी बनाने थे। और अभी है ना मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दी हूँ, जैसे लेप वगैरह ना बना करके, फेस मास्क वगैरह ना वो सब भी वेस्ट हो जाते, तो एक ही बार मैंने सारे फेस पैक को लिया और अपने स्किन पे, अपने मतलब नेक के साइड में, हाथ में, मतलब मुंह में, फेस में, मतलब हर जगह पे लगा ली अच्छे से, ताकि मेरा ये वेस्ट ना हो। लेकिन हाँ थोड़ी सी मुझे ना हल्दी मैंने पीस के रखी हुई थी, जो कच्ची वाली हल्दी होती है ना, वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो भी मैं पीस के रखी थी ताकि इस तरीके से लगा सकूँ ठंडियों में। तो उसे भी मुझे थोड़ा-सा फेंकना पड़ गया था। और जो भी बची हुई सब्जियाँ थी ना, वो कचड़े वाली जो मतलब आती है ना, उनको मैं दे दी थी, क्योंकि वेस्ट होने से अच्छा है कि कोई उसे यूज़ कर ले, कोई उसे खा ले। तो इस वज़ह से मैंने बहुत सारी सब्ज़ी वग़ैरह हो गए थे, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, सिर्फ़ हस्बैंड जी का प्लान था। लेकिन मैं भी ज़िद करी कि नहीं मैं भी जाऊँगी, तो बोले चलो ठीक है। तो मेरा भी अचानक से प्लान बन गया। तो इस वजह से ना मैंने सारे सब्ज़ी वगैरह जो बचे हुए थे ना सब उनको दे दी, क्योंकि घर में रख के सड़ाने से अच्छा है कि कोई उसे खा ले। मेरा बस यही होता है कि हाँ चलो मैं नहीं तो कोई और तो खा तो लेगा ना, एटलीस्ट फेंकाएगा नहीं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। अगर मुझे कभी जाना भी होता ना, तो पहले तो वहाँ मेरे घर में हेल्पर रहा करती थी, मैं उनको दे देती थी। लेकिन अभी तो खैर मैं सारा काम खुद करती हूँ, यहाँ पे मुझे टाइम बहुत होता है, तो मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं उनको दे देती हूँ अभी यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि और मुझे कोई दिखता नहीं है। वो दिखती हैं डेली डेली कचरा लेने आती हैं, तो मैं उन्हीं को सारा दे देती हूँ। उसके बाद मैंने सारे घर में पोछा लगाए और सारे घर को साफ़ सुथरा करने के बाद ना, अब जो मेरा ब्लॉग आएगा ना उसमें मैं सब कुछ बताऊँगी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया है। तो आज के लिए बस मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद जो मेरा आगे का वीडियो आएगा जाने से रिलेटेड, वो उसमें रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी बहुत सारे काम भी बचे हुए थे, पैकिंग वगैरह भी बहुत सारी बाकी थी। और कहीं भी जाओ ना तो ठंडियों का, अभी ठंडी है ना, तो ठंडियों का कपड़ा वगैरह भी मैं खोज खोज के निकाल रही थी कि कहाँ कहाँ रखा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।